राम राम दोस्तों, मेरी दास्तान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना गुप्ता छोटों को स्नेह और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं एक प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सच्चा आलसी। एक राजा था जिसका नाम था चंद्रसेन। बहुत ही दयालु था, प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। एक बार उसके मन में एक सवाल आया, एक प्रश्न उठा कि जो ये प्रजा में या समाज में आलसी लोग होते हैं, इनका कसूर क्या है। कोई भी कसूर नहीं है, इनके अंदर एक आलस भरा है जिसकी वजह से काम नहीं कर पाते हैं। तो जब काम नहीं कर पाते हैं तो इनका खर्चा पानी कैसे चलता होगा। और उनके मन में आया कि हम इन आलसियों के लिए कुछ करें। उन्होंने मंत्री से कहा और सलाह ली कि बताओ मंत्री, अगर कोई आलसी है तो उसमें उसका क्या कसूर है। तो मंत्री ने कहा कि कोई बीमारी है जो उसके कारण आलसी है तो उसमें उनका कसूर नहीं है, मगर कुछ स्वस्थ व्यक्ति होते हैं जो दूसरों से पैसे लेकर खाना या मुफ्त में खाने की लत लग जाने के कारण आलसी होते हैं, उनको तो बदलना चाहिए, उनको मुफ्त में नहीं देना चाहिए कुछ भी। तो राजा ने कहा नहीं, फिर भी मुझे आलसियों पर दया आती है। तुम ऐसा करो कि एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट में उन सभी को आमंत्रित करो कि जो आलसी हैं, और उनके आलसियों को प्रजा के राजा की तरफ से खर्चा पानी दिया जाएगा, महीने का राशन पानी दिया जाएगा, खर्चा पानी दिया जाएगा। मुझे इनके ऊपर बड़ा तरस आता है। अब मंत्री को राजा की बात माननी थी, तो मंत्री ने ढिंडोरा पिटवाया पूरे राज्य में कि जो भी आलसी हो राजा के महल में आके अपना नाम दर्ज करवाए और एक निश्चित राशि अपना खर्चा पानी के लिए ले। तो जब राजा और मंत्री ने देखा कि आलसियों की तो लाइन ही लगी पड़ी है, पूरी प्रजा लगता है जैसे आके खड़ी हो गई है, तो मंत्री से कहा ये तो पूरी प्रजा लगती है कि आलस में खड़ी है। तो मंत्री ने कहा कि यदि आप मुफ्त में खिलाएंगे तो सभी आलसी हो जाएंगे। अब राजा कहता है कि मैंने तो बात कह दी है। तो मंत्री ने कहा उसका उपाय हम कर लेंगे कि जो सच्चा आलसी है हम केवल उसी को देंगे, सारी प्रजा को नहीं हम खिला सकते हैं मुफ्त में। तो उस दिन जो पहली बार तो मंत्री ने सबको राशन पानी और वो सब दे दिया। फिर सारी प्रजा जो भी उसमें नाम लिस्ट था आलसियों में, सबको बुलाया और कहा कि हम तुम्हें अब राशन पानी अलग से नहीं देंगे, हम यहीं कैंप लगा देते हैं और सब लोगों को यहीं सोना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, हम सब लोग मुफ्त में करेंगे, आप लोग केवल सोना है, जो भी आपको करना है आलस में जो भी आप करते हो दिन भर। तो प्रजा और खुश, आराम से। जो निठल्ले लोग थे उनको तो बढ़िया था कि बैठ के खाना पीना, कपड़े लत्ते धुले धुलाए सब कुछ मिल रहा है। उन्होंने तो एक आध हफ्ते अच्छे से दावत उड़ाई और दावत उड़ाने के कारण और वो शरीर हेल्दी हो गए। लेकिन वो लोग टस से मस ना हो, कोई ये ना कहे कि हमें काम करना है कुछ भी। राजा भी परेशान, मंत्री भी परेशान। राजा ने कहा कि मंत्री अब कोई उपाय निकालो, ऐसे तो मेरा खजाना पूरा खाली हो जाएगा, मैं ऐसे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। तो मंत्री ने कहा महाराज मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। मंत्री ने क्या किया कि एक दिन कैंप में आग लगवा दी। आग ऐसी लगवाई कि जिसको भागना है वो भाग भी सके। तो उसमें से जो आलसी लोग नहीं थे वो केवल मुफ्त के लिए आलस उनमें आ गया था कि मुफ्त में खाने को मिल रहा है तो आलस चढ़ाएगा सभी को, भाई कोई कौन काम करना चाहेगा। तो वो तो जैसी आग देख के वो तुरंत भाग लिए। अभी तब भी कुछ बचे हुए थे। अब कुछ इसलिए बचे हुए थे, कोई आग बुझाने वाला आएगा, आग बुझा के चला जाएगा, तब तक हम कैंप से क्यों भागें, हमारा नाम आलसियों से चला जाएगा, फिर हमें राशन पानी नहीं मिलेगा फ्री का। लेकिन जब मंत्री खड़ा, सैनिक खड़े, जब रास्ता दिया है आप लोग जाओ, नहीं जाना है तो मरो। मंत्री ने मतलब एक ठान लिया कि जो सच्चा आलसी है मैं उसको पकड़ कर रहूंगा। तो जब देखा कि मंत्री खड़ा है, सैनिक खड़ा है, कोई आग को बुझा ही नहीं रहे हैं, तो उसके बाद दूसरे नंबर के आलसी चल दिए कि यहाँ हमारी कोई दाल नहीं गलने वाली, कोई आग को बुझाने वाला नहीं है और हम यहीं खड़े रहे तो मर जाएंगे। अब दूसरे टाइप के आलसी निकल लिए।
अब जो तीसरे टाइप के आलसी थे कि उनकी कैंपों तक, उनकी बिस्तर तक और आग पास आने लगी, तो तब भी वो लोग सोच रहे हैं, कुछ आलसी बचे हुए थे जो, कि अभी भी कोई आएगा, पानी डाल देगा, सो रहे थे, सुस्त पड़े थे, आएगा, हम क्यों बिस्तर छोड़कर जाएं, अगर चले गए तो आलसियों से नाम निकल जाएगा, फिर हमें कौन मुफ्त में राशन पानी देगा। अब वो आग और पास और पास और पास, और जब बिस्तर तक आ गई तब वो भी भागने लगे, तीसरे नंबर के आलसी, कि ये तो यहाँ तो लगता राजा ने मारने का काम लगा रखा है कि हम लोग मर जाएं सारे आलसी। तो ऐसे ऐसे हम आलस का खा के क्या करेंगे जब हमारी जान ही नहीं बचेगी। वो तीसरे नंबर के आलसी भी चले गए। अब जो चौथे नंबर के आलसी में केवल एक ही इंसान बचा, वो था, उसकी बिस्तर तक आग आ गई, उसके पैरों में आग लगने लगी, लेकिन वो महाशय पड़े सो रहे हैं। मंत्री उसके पास गया, सैनिक गया। जब अब मंत्री देख के आश्चर्य कि ये पैरों में इसकी आग लगने लगी और ये तब भी लेटा है। मंत्री ने सैनिकों से कहा, ये सच्चा आलसी है, इसके पैरों से आग बाग बुझाओ। वो ऐसे बैठ के ऐसे से तो करे, आ आ आग आग, कोई बचाओ कोई बचाओ, पर वो वहां से टस्से मच ना हो। तो मंत्री ने कहा कि तुम अपने आप को बचा क्यों नहीं रहे हो। बोले, मंत्री जी, कल मरना है तो आज मर जाऊंगा, मैं बिस्तर से उठ के जाऊं क्यों। तो मंत्री समझ गया कि ये हमें सच्चा आलसी मिल गया है। हम केवल एक सच्चे आलसी का जीवन भर खर्चा उठा सकते हैं, निकम्मों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। और फिर वो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने उसका पूरे जीवन का खर्चा उठाया और उसका ट्रीटमेंट भी करवाया कि इतना आलस क्यों है, कौन सी बीमारी है। पर जो बेवजह अपने आप को आलसी कह रहे थे, जैसे कि हमारे समाज में होता है कि बेवजह लोग गरीब हैं, गरीब नहीं है फिर भी गरीब हैं, क्योंकि हम मुफ्त का खाने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यह बच्चों और बड़ों को दोनों के लिए प्रेरणादायी है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी सुनकर जरूर बताइएगा। और कहानी खत्म होती है। मैं रंजना गुप्ता आपसे विदा लेती हूँ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।